प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यीशु का विजय प्रवेश है, यानी पाम संडे या खजूरिया का रविवार भी कहा जाता है। इस संदेश के द्वारा मैं आपके सामने पाम संडे का इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। पाम संडे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर बेतपेगा और बेतनी के पास से यरूशलेम तक गधे के बच्चे पर बैठकर सवार करने लगे। बाइबल में यीशु मसीह का विजय प्रवेश के बारे में मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना सुसमाचार में लिखा गया है। आप भी पढ़कर समझिए कि ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आइए आपके सामने मत्ती सुसमाचार अध्याय 21 में से कुछ वचन पढ़ता हूँ। जब वे यरूशलेम निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतपेगा के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यहाँ कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधा ही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ के पास यानी बेतपेगा के पास आए। यरूशलेम के अंदर आने से पहले अपने 2 चेलों को भेजकर कहा, तुम यरूशलेम में जाकर एक गधा ही का बच्चा को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उस पर सवार करके यरूशलेम के अंदर आ सकूं। क्यों ज़रूरत थी प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में एक गधा के बच्चे पर बैठकर आने की? क्या वो पैदल चल सकते हैं ना? क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए एक मेमने की तरह हमारे लिए एक राजा बनकर इस संसार में आए हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों को भेजे तब चेले जाकर एक गधे ही बच्चा को खोल रहे थे। तब उसका मालिक ने पूछा, तुम इसे क्यों खोल रहे हो? तो चेलों ने कहा, प्रभु का इसका प्रयोजन है। देखिए, वो गधा बच्चा हम परमेश्वर के दास है और यीशु मसीह जब हम पर बैठता है तब हम भी परमेश्वर की महिमा में भाग लेते हैं। जकरिया की पुस्तक में अध्याय 9 वचन 9 में इस तरह लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधाहे पर वरना गधाही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देखिए, जकरिया की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारा राजा दीन है जो कि गधाही के बच्चे पर बैठकर तुम्हारे पास आएगा। ये वचन पूरा होने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए एक गधाही के बच्चे पर दीन होकर हमारे लिए आए। परमेश्वर ने देखा कि लोग आदत पड़ गए, पाप कर रहे हैं और मेमने को बलि दे रहे हैं, तो परमेश्वर रूठ गया और परमेश्वर ने सोचा ये लोग को आदत हो गया पाप करना, बलि चढ़ाना, पाप करना, बलि चढ़ाना। इसीलिए परमेश्वर ने अपना एक लौटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे ताकि हमारे पापों को ढोकर हमें उद्धार दे, हमें अनंत जीवन दे। हमें नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह पापों को ढोने के लिए एक मेमने की तरह इस संसार में आए। जब यीशु मसीह के पास उस गधा के बच्चे को लाए, उस गधाही बच्चे पर कपड़े डाले, उस समय बहुत लोग जान गए कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जीवित जिलाया है और यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहते थे। और पैसवर से 1 हफ्ता पहले बहुत यहूदी यरूशलेम में इकट्ठा हो गए। तो सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य काम और चिन्ह हुए हैं, भविष्यवाणी कर रहा है, संदेश दे रहा है। सब लोग कहने लगे यही यहूदियों का राजा है। इसलिए बहुत से लोग कपड़े बिछाए जब यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार हो रहे थे, और कुछ लोगों ने खजूर के पेड़ की डालियों को काट कर उस रास्ते पर डालकर होसन्ना होसन्ना कहकर पुकारने लगे। धन्य है वहाँ जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना होसन्ना कहकर पुकारने लगे। होसन्ना का मतलब क्या है मालूम है? हमें बचा। यीशु का अर्थ क्या है मालूम है? वहाँ अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। उस समय के यहूदी ने विश्वास किया कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। सिर्फ यहूदियों का नहीं, वो सारे संसार का राजा है। तो होसन्ना का अर्थ ये है कि हमें बचा, और यीशु का अर्थ है कि वहाँ अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार देगा, यानी अपने पापों से छुटकारा देकर हमें नरक से बचाकर स्वर्ग लेके जाएगा। स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही द्वार है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है और यीशु मसीह ही सत्य है।
उस समय कुछ लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह का राज्य उस पृथ्वी में उस समय आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह सबके पापों के लिए उस समय एक मेमने की तरह बलि हुए क्रूस पर। उसके बाद यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित उठे और उन्होंने स्वर्ग जाने का रास्ता हम सबको दिखाए। आज शायद संसार में कोई भी हो, जब यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उद्धार पाता है, परमेश्वर ने उसके पापों से उसे क्षमा करता है, उसे अनंत जीवन जाने के लिए एक रास्ता परमेश्वर दिखाता है। शायद इस वचन सुनने वाले प्यारे भाई और बहन, आप जितना भी पाप किए हो, लेकिन परमेश्वर आपसे आज कहता है, मैं तुझे बचाऊंगा। होसन्ना, होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना। जितना भी बड़े पापी हो, लेकिन परमेश्वर से अगर आप पुकारोगे कि होसन्ना, होसन्ना, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, तो प्रभु ज़रूर आपको अपने पापों से छुटकारा देगा और आपको एक नया जीवन देगा, एक नया व्यक्तित्व देगा, नई सोच, परमेश्वर पर नई आशा, और आप स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आज इस संदेश के द्वारा हमें कह रहा है कि वो गधा का बच्चा तू है, तुझे मैं छुटकारा देने के लिए मैं एक मेमने के रूप में आया हूँ। मैं तेरी तरफ से मैं अपना जान गंवाया हूँ, तेरे लिए मैं बलि हुआ हूँ ताकि तू स्वर्ग पहुँचे। उस समय के फारसी याजक लोगों ने देखकर यीशु मसीह को कहने लगे कि तेरे चेलों को कह कि चिल्लाए मत, क्यों ये चिल्ला रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, यदि ये नहीं चिल्लाए तो पत्थर चिल्लाएंगे। देखो, यीशु मसीह सारा सृष्टि का मालिक है, सारे संसार का उद्धार करता है। आनंद पर्व एक उत्सव की तरह, विजय प्रवेश की तरह उस समय यरूशलेम में यहूदी मनाने लगे। लेकिन उसके बाद जितने लोगों ने होसन्ना होसन्ना कहकर पुकारने लगे, उनमें से कुछ लोगों ने पुकारा कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ, इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ। आज भी बहुत से विश्वासी ऐसे ही है, होसन्ना कहकर आज पुकारते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर पाप करते हैं, फिर परमेश्वर के अगेंस्ट अपना जीवन बिताते हैं और प्रभु यीशु मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। आपका जीवन ऐसा रहना सही नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, यदि तुम स्वीकार करते हो कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, यदि तुम स्वीकार करते हो कि मैं तुम्हारे पापों से छुटकारा देने वाला हूँ, तो तुम मेरी बात मानो, तुम पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। अपने आप को पवित्र बनाए रखो। इस पाम संडे के दिन, यीशु मसीह का विजय का प्रवेश के दिन, आप परमेश्वर से एक वाचा बांधो कि प्रभु आपसे लेकर पाप नहीं करूँगा। आज के दिन से मेरे जीवन में विजय देखने के लिए सहायता कर। आज प्रभु कहता है, तू मेरे लिए प्रयोजन है, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिस तरह उस गधे ही बच्चे को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, आज प्रभु हमें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन पर राजा बने, हम पर राज्य करे। क्या आप अपना जीवन पर, अपने कामों में प्रभु को पहला स्थान दोगे? प्रभु अगर आपका जीवन चलाएगा, राज्य करेगा, तो आपका जीवन बहुत अलग तरीके से रहेगा। सब लोग आपकी आदर करेंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तब आदर, महिमा, सब कुछ परमेश्वर हमें देगा। जब उस गधा ही बच्चा उस यरूशलेम रास्ते पर चल रहा था, बहुत लोगों ने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियाँ डालने लगे। उस गधा की बच्चा ने सोचा, मैं अब तक किसी को सवार नहीं किया है, बहुत से लोग मुझे क्यों इतना आदर करते हैं? उस गधे को देखकर नहीं, उस गधे पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखकर लोग आदर कर रहे हैं। आज एक दास हो, एक सेवक हो, एक पासवान हो, हमें कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि हम जब प्रभु का वचन पकड़कर प्रचार करते हैं, जब प्रभु के बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग हमें परमेश्वर की दिया हुआ आदर, प्यार हमें भी बांटते हैं। आइए, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू परमेश्वर की महिमा कर, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है अपनी सेवकाई में। आप अपने आप को समर्पण कीजिए। जो भी काम प्रभु ने आपको दिया हो, उसे पूरी रीति से पूरा करो। शायद प्रार्थना करना है, शायद काम परमेश्वर की कलीसिया में काम करना हो, शायद वचन प्रचार करना हो, शायद गवाही देना है। जो भी हो, वफादार से विश्वास योग्य बने रहो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए एक छोटी प्रार्थना से इस संदेश को क्लोज करता हूँ। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह उस समय उस गधे ही के बच्चों को इस्तेमाल करके प्रभु यरूशलेम में सवार किया। लोगों ने पुकारा, होसन्ना होसन्ना, धन्य है
जो प्रभु के नाम से आता है। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमारे पापों से, हमारे गलतियों से, हमारे बंधनों से छुटकारा दे। तू हम पर राज्य कर पिता, जिस तरह उस समय यरूशलेम में तूने प्रवेश किया है, आज हमारे जीवन में आ प्रभु। जितने लोग भी गलत काम करते हुए तुझे दुख पहुंचा रहे हैं, उनको और एक मौका दे, उनका उद्धार करता तू बन। तू हमारे पापों से छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु है। हम तुझसे विनती करते हैं, तेरे सामने दंडवत करते हैं, उद्धार दे प्रभु। इस संदेश सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर, उनको उद्धार दे, सच्चा मसीही जीवन जीने के लिए सहायता कर। पैसों से हो, संसार से हो, किसी के लालच में गिरने न दे। तू उनके जीवनों में राज्य कर, आशीष दे, बीमारियों को चंगा कर। हर एक परिस्थितियों में तू ही हमारा सहारा देकर मदद कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इस पाम संडे के दिन ये संदेश के द्वारा आपसे बात किया है। प्लीज़ ये संदेशों को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से आपके साथ नेक्स्ट संदेश के द्वारा मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।